नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का, ठीक है, क्लास 10 विज्ञान का 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो पूरे चैप्टर से होगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 में, ठीक है, छपने वाले हैं, छप चुके हैं, ठीक है। इसलिए आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके जाना है, ठीक है ना। और यार जो भी लोग बोर्ड एग्जाम तैयारी कर रहे हो 2024 का, ठीक है, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मेरे चैनल पे, ठीक है, हर लैंग्वेज का, हिंदी का और इंग्लिश का, दोनों ही लैंग्वेज को बताया जाता है, ठीक है। तो डोंट वरी, आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। बस आपको यहाँ आना है और बोर्ड एग्जाम फोड़ के जाना, ठीक है, अच्छे मार्क्स लेके आना, ठीक है। आपको मैं कॉन्टेंट दूंगा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है, डोंट वरी। और दोस्तों मैं आप लोग को, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने का ऐसा तरीका बताऊंगा, ठीक है, जो बिना पढ़ाई किए हुए, ठीक है, बिना कुछ पढ़े हुए आप अच्छा मार्क्स लेकर आ सकते हो, ठीक है, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके जाओगे आप, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, ठीक है। तो देखो दर्पण तीन प्रकार के होता है, एक होता है आपका समतल दर्पण, एक होता है आपका उत्तल दर्पण, एक आपका होता है अवतल दर्पण, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन बोला गया है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का डायग्राम कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है ना। और यहाँ देखो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इससे लाइट आएगा और यहाँ से क्या, देखो यहाँ रंगा हुआ पार्ट यहाँ, ठीक है ना। तो ये लाइट कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइट कट के यहाँ पर आएगा, ठीक ना। तो उत्तल दर्पण में दो ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना, और दोनों क्या होता है, सीधा बनता है, याद रखिएगा, कैसा बनता है, सीधा बनता है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, सीधा बनता है, ठीक है। और छोटा बनता है, ठीक है, कैसा बनता है, छोटा बनता है, तो ये ऑप्शन गया, ठीक है। और ये आभासी होता है, कैसा बनता है हम लोग का, आभासी होता है, तो वास्तविक गया, ठीक है। और उल्टा तो होगा नहीं, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, सीधा बनेगा, ठीक ना। ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करना, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी गुनी होती है, ठीक है, यानी जो फोकल लेंथ होता है, ठीक है, रेडियस और कर्वेचर का कितना होता है, ठीक है, कितना होता है। देखो इसका फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखिएगा, एफ जो होता है दोस्तों, ठीक है, आर का आधा होता है, क्या होता है, आर का आधा होता है, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है कितना होगा, आधा होगा, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, आधा, है ना। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, एकदम बिना पेन लगाए हुए आप मार सकते हो इस ट्रिक के सहायता से, ठीक है ना। और मैंने पहले ही कह दिया, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत, ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके जाना है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, दाढ़ी बनाने में, ठीक है, दाढ़ी बनाने में ये लिख सकता है आपको हजामत बनाने में, ठीक है, किस दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। देखो जब हम लोग जाते हैं, ठीक है, नाई के पास में, ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं दाढ़ी बनाते, ठीक है, दाढ़ी बनाते हैं, बाल बनवाते हैं, तो उस दर्पण जो लगा होता है ना उसकी दुकान में, ठीक है, वो कैसा होता है, याद रखिएगा, वो हमेशा अवतल दर्पण होता है, क्या होता है, अवतल दर्पण का होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, अवतल दर्पण, है ना। आंसर क्या होगा हम लोग का, अवतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण नहीं होगा, ठीक ना, और उत्तल दर्पण भी नहीं होगा, है ना। कैसा होता है, अवतल दर्पण का होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखो गोलीय लेंस दो ही प्रकार का हो सकता है, ठीक है, एक आपका उत्तल का, एक आपका अवतल का, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, दो प्रकार का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच की ओर जाती है तो वह मुड़ जाती है, ठीक है। हवा से कांच मतलब क्या हुआ, विरल माध्यम से सघन माध्यम, ठीक है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाती है तो वह मुड़ जाती है, ठीक है। देखो इसका कंसेप्ट क्या है, ये आपका कांच हो गया, ठीक ना, ये आपका कांच हो गया, ये आपका सघन माध्यम, ठीक है, डेंसर मीडियम, है ना, और ये आपका हवा है, ठीक है, इधर आपका हवा है, ठीक है ना। तो लाइट देखो यहाँ से आ रहा है, ऐसे आया, ऐसे मुड़ा, ठीक है, और ऐसे निकल जाता है, ठीक है ना। तो आप मान लेते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, है ना, ऐसे खींचते हैं, और इसको हम ऐसे खींचते हैं। देखो जब लाइट क्या हो रहा है, हवा से, ठीक है, हवा से जब कांच की ओर जा रहा है, ठीक है, तो ये अभिलंब की तरफ, ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। और जब कांच से हवा में निकलेगा तो अभिलंब से दूर भागता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है हम लोग का, जब जाता क्वेश्चन, जब क्वेश्चन पूछता आपसे कांच से हवा में पूछता तो ये दूर भागता है, ठीक है ना, अभिलंब से दूर भागता है। और जब पूछा आपसे क्वेश्चन कि हवा से कांच की ओर जाती है मतलब ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ठीक ना। अगला सवाल देखिए,
लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है दोस्तों डायऑप्टर होता है। ठीक है, एम्पेयर होता है किसका? करंट का होता है। ठीक है, ओम किसका होता है? रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, जूल किसका होता है? कार्य का होता है। ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, हमारे नेत्र में कौन सा लेंस होता है? ठीक है, देखो हम लोग आँख कैसे होता है? ऐसे होता है। ठीक है, तो इसमें लेंस कैसे बन रहा है हम लोग का? उत्तल लेंस बन रहा है। ये कैसा लेंस हम लोग का है? उत्तल लेंस। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, उत्तल लेंस नहीं होता हम लोग का, कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, हमारे आँख की दूरबिंदु है कितना होता है? देखो जब आपसे पूछेगा निकट बिंदु, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना, लेकिन आपसे पूछा गया है दूरबिंदु, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, अनंत होती है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, तारे का टिमटिमाना, ठीक है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? ठीक है दोस्तों, जब तारा आप देखते हो रात में, ठीक है, जो टिमटिमाता है ना, वो घटना कौन सी होती है? उसको बोलते हैं लोग प्रकाश का अपवर्तन कारण होता है। ठीक है, चूंकि इन्वायरमेंट में, ठीक है, वातावरण में क्या होता है? ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं को का लेयर होता है। ठीक है, उसका एक परत होता है। ठीक है, जब प्रकाश उस लेयर से गुजरता है ना, यानी कि दो मीडियम हो गया, एक आपका होता है विरल माध्यम, एक आपका होता है सघन माध्यम। ठीक है ना, तो दो माध्यम हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, जब प्रकाश की किरण उस माध्यम से गुजरेगी तो क्या होती है? अपवर्तन हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? प्रकाश के अपवर्तन कारण। ठीक है ना, परावर्तन नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी नहीं होगा, इससे बनता है आपका रेनबो। ठीक है, ये घटना किससे होती है? रेनबो बनता है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होगा, इससे आपका जो आकाश होता है वो ब्लू दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समीकरण CaCO3 ये बनता है आपका CaO और CO2। ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया? ठीक है, देखो इसका कंसेप्ट क्या है? ठीक है, जब एक अभिकारक, ठीक है, जब एक अभिकारक टूट के दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा उत्पाद बनाता है, ठीक है, प्रोडक्ट बनाता है, तब उसको बोलते हैं हम लोग वियोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वियोजन कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? वियोजन हो जाएगा। ठीक है, चूंकि आपका यहाँ पर एक अभिकारक है, ठीक है, एक आपका रिएक्टेंट है और यहाँ से दो आपका प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो इसका कहलाएगा आपका वियोजन कहलाएगा। ठीक है ना, डिसोसिएशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया? ठीक है दोस्तों, श्वसन जो होता है हम लोग का, वो होता है हम लोग का उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या होता है? उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? उष्मा बाहर निकलता है। ठीक है, ऊर्जा बाहर निकलता है। ठीक है, जब हम लोग श्वसन होता है ना हम लोग बॉडी में ना, तो क्या होता है? ऊर्जा बनता है, मतलब कि उष्मा बाहर निकलता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? उष्मा शोषी होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन ये बनाता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, में किसका उपचयन होता है, यानी किसका ऑक्सीडेशन होता है? ठीक है, उपचयन क्या होता है? जिसमें O2 जुड़ता है। क्या होता है? O2 का एडिशन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका कार्बन, ठीक ना, यहाँ कार्बन सिर्फ है। अब यहाँ देखो उत्पाद में ये क्या हो रहा है? O2 जुड़ रहा है, ये बन रहा है CO। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। कार्बन क्या है? कार्बन में आपका उपचयन हो गया। ठीक है ना, कार्बन का उपचयन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल? ठीक है, कौन वीक एसिड है? देखो वीक एसिड वो होता है जो जल में घुलने पर, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कम मात्रा में देता है। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर क्या होगा? CH3COOH होगा, जो कि आपका वीक अम्ल है। ठीक है, दुर्बल अम्ल है। बाकी अब देखोगे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, H2SO4 भी क्या हम लोग का स्ट्रॉन्ग एसिड है, और नाइट्रिक एसिड भी क्या होता है हम लोग का स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन। ठीक है, देखो दही है दूध से, ठीक है, तो दूध में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, सिट्रिक किस में होता है? सिट्रिक होता है नींबू में। ठीक है, टार्ट्रिक किस में होता है? इमली में होता है। ठीक है, फॉर्मिक किस में होता है? चींटी में होता है। ठीक है, चींटी, लाल चींटी में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? कैल्शियम। ठीक है, ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, क्या होगा हम लोग का? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक ना, ये आपका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक ना, और ये आपका होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2 जिप्सम का होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? CaOCl2। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अवायवीय श्वसन में, ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है, क्या बनता है? ठीक है,
देखो इसका बनता है आपका एथेनॉल बनता है। क्या बनता है? एथेनॉल बनता है, याद रखिएगा एथेनॉल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुधिर के, ठीक है, ब्लड के तरल भाग को, ठीक है, क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? प्लाज्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? प्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैग्नीशियम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ये होता है आपका क्लोरोफिल में। किस में होता है? क्लोरोफिल, पत्ती के क्लोरोफिल में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुकुलन विधि द्वारा जनन किस में होता है? ये होता है दोस्तों हाइड्रम होता है, ठीक है। किस में होता है? हाइड्रम, ठीक है। हाइड्रम क्या होता है? इस प्रकार से मुकुलन बनता है, यहाँ टूटता है, ये भी क्या होता है? फिर से नया बना लेता है, ठीक है ना, मुकुलन द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूर्ण विकसित, ठीक है, अंडाशय कहलाता है, क्या कहलाता है? फल कहलाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग फल, ठीक है। ये पौधा हम आप देखे होंगे, ठीक है, जो फूला हुआ पार्ट दिखता है ना, वो आपका अंडाशय, ठीक है। और जो बीजांड होता है इस प्रकार, ठीक है, बीजांड से बीज बनता है और अंडाशय से फल बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और नवीकरणीय, ठीक है, ऊर्जा स्रोत है, क्या है? कोयला है, ठीक है, जो खत्म हो सकता है, और बाकी जो लोग खत्म नहीं हो रहा है उसको बोलते हैं नवीकरणीय, ठीक ना। और यार जो भी लोग, ठीक है, इस चैनल पे नए जुड़ रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, ठीक है, क्योंकि मैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देने वाला हूँ, ठीक है।